मैं कल्पना शास्त्री हूँ और समय समय पर मैं अलग अलग विषयों पर कुछ बोलती रही हूँ। इस तरह की चीज़ें जो हमारे दैनिक जीवन में आती हैं, तो मैं आज भी एक विषय ले रही हूँ जिसका मुख्य थीम जो है वो है टीनेज गर्ल्स, किशोरवयीन लड़कियाँ। तो किशोरवयीन लड़कियों के बारे में इसलिए मेरे दिमाग में आता है क्योंकि हम सब उससे औरतें उससे गुज़री होती हैं और औरतों की ज़िंदगी का जो 3 हिस्सा है उसमें सबसे प्रथम हिस्सा और इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये किशोर वय है। और किशोरी की उम्र में जो उनके फिज़िकल सारी हार्मोन्स बदलते हैं और उनमें जो उतार चढ़ाव आता है, ये सारी चीज़ें बदलती हैं और इसके कारण उनकी मेंटलिटी बदलती है। इस चीज़ का समाज पर पूरा असर पड़ता है और समाज व्यवस्था ने इस तरह से बनाया है अपने आप को कि उसमें टीनेज गर्ल्स को बहुत हेल्दीली नहीं देखा जाता है। बहुत सुखकारक नहीं होता है टीनेज गर्ल्स को अपने आप को उस किशोर वय से ऊपर उठाना और कुछ रचनात्मक काम में लगाना। तो इसका कारण क्या है, इसको मैं थोड़ा-सा देखूँगी और अपने अनुभव को भी बताऊँगी। मैं जब बिहार में गई, तो मैंने देखा कि जब मैं गाँव जाती थी तो लड़कियाँ पर्दे के पीछे से मुझे देखती थीं। 13, 14, 15 साल की लड़कियाँ, वे कभी खुल कर के बाहर आकर के मुझसे बात करती हूँ, इस तरह नहीं लगता था। आज भी इतने दिन हो गए, जब मैं गई उस समय का समय सोचिए और आज भी मैं देखती हूँ, तो लड़कियों को जब सड़क पर देखती हूँ तो ख़ासकर बिहार में तो और ज़्यादा कि समाज में वो एट ईज़ नहीं रहती हैं, खुल कर के नहीं रह पाती, खुल कर के चल रही हैं ऐसा नहीं दिखाई देता है, खुल कर के साइकिल चला रही हैं ऐसा नहीं दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे उनके ऊपर कोई दबाव है कि लोग क्या सोचेंगे या हम कैसे लोगों से बचे रहें। और आक्रामकता जो लोगों में रहती है, समाज में रहती है, वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा खलती भी है और प्रत्यक्ष दिखाई देती है। आप किसी को भी देख सकते हैं कि उनके सामने साइकिल लगा सकता है, स्कूटर लगा सकता है और उनको रोक सकता है, इतनी हिम्मत रहती है क्योंकि लड़कियां हैं, लड़कियां कुछ बोल नहीं पाएंगी, अकबका जाएंगी, इस तरह की चीज़ें उन लोगों के दिमाग में रहती होंगी। तो ये एक हेजिटेशन है कि इस उम्र में लड़कियां बहुत जिसको बोलते हैं हर चीज़ का एक हेजिटेशन उनके दिमाग में रहता है, हर चीज़ का एक डर पैदा रहता है और इस डर के व्यक्तित्व में से निकल कर के जब ये बड़ी होती हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो एक स्वस्थ व्यक्तित्व हुआ। तो ये इनके ऊपर संस्कार कौन सा है? इनके ऊपर संस्कार ये है कि हमको समाज से अपने आप को बचाना है और इस कारण से हम जितना हो सके समाज भी इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रखता है। आम तौर पर कहा जाता है कि लड़कियां बिगड़ रही हैं, वो कौन लड़कियां बिगड़ रही हैं? तो इन लोगों की नज़र में, समाज की नज़र में यही रहता है कि या तो ये ड्रेस ऐसे पहनती हैं या अजीब अजीब तरह की हरकतें करती हैं। हो सकता है कि शादी ब्याह में ये लोग डांस भी करती हैं लड़कों के साथ। इस तरह के छोटे छोटे वाक़यातों को लोग बताते हैं गाँव में कि लड़कियां तो बिगड़ रही हैं। यानी ये जब पूछा गया कि लड़के भी तो बिगड़ रहे हैं, लड़कियां तो 50% ही बिगड़ रही होंगी, तो वो लोग मान्य करते हैं इस चीज़ को, मगर मुख्य उनकी जो ये रहती है आलोचना रहती है, आलोचना का केंद्र बिंदु रहता है लड़कियां। तो मुझे याद आता है कि जब लड़कियों का स्कूल मैंने चालू किया तो वो प्रायोगिक स्कूल था, तो उसमें जो लड़कियां बताती थीं कि हम जब अपने टॉयलेट के लिए खेत में जाते थे तो उस समय भी हम लोगों पर निगरानी रखी जाती थी, नज़र रखी जाती थी। तो ये क्या चीज़ है? क्या सोचते हैं लोग? लोग ये सोचते हैं कि लड़की बिगड़ नहीं जाए, मतलब लड़की किसी लड़के से बात नहीं करे। अगर लड़के से बात करे तो हम लोगों के दिमाग में या समाज में या भारतीय समाज में, ग्रामीण समाज में बहुत ज़्यादा कि लड़की बिगड़ गई। लड़की को बिगड़ने नहीं देना है, उसको एक रास्ते पर ही चलना है, जो रास्ता ये है कि चुपचाप बड़ी हो और उसके बाद जिसको कहे उसी से शादी करे और शादी कर कर के वो ठीक तरह से उसके साथ ज़िंदगी निर्वाह करे। यानी हमने बाप माँ ने अपना बोझ उसके ऊपर डाला, जो परिवार है, जो ससुराल वाला परिवार है, अब वो अब निभाएगा उसके साथ।
और इस तरह से उसको एक तरह से झोंक दिया जाता है। उसके सपने कुछ भी हों, हो सकता है वो लड़की सोचती हो कि मैं ये बनूंगी, मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, मगर उसके लिए परिवार के रिसोर्सेज काम नहीं आते हैं। यही बोला जाता है कि परिवार के रिसोर्सेज जो हैं वो सारी के सारे लड़कों के लिए हैं, इस तरह से देखा जाता है। तो ये स्थिति है। और एक लड़की को मैंने देखा करीब 2 साल पहले मैं गई थी, तो मैंने देखा कि बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट लड़की थी और चमार जाति की लड़की थी। तो उसकी माँ उसको काम में लगाई हुई थी कि भाई तुम खाना वाना बना करके, क्योंकि हम लोग खाना खाने वाले थे उसके यहाँ। जनरली अछूत समझी जाने वाली जातियों में हम लोग ज़रूर खाना ज़रूर खाते हैं कि उन लोगों के मन में और बाहरी लोगों के मन में भी ये संस्कार हो कि अस्पृश्यता गलत चीज़ है और मानी नहीं जानी चाहिए। तो वो खाना बना रही थी, मकई की रोटी, साग। मेरा ध्यान गया कि इतनी होशियार लड़की, 10th भी पढ़ रही थी, उसके पास साइकिल भी थी नीतीश कुमार की दी हुई, वो जो प्रोजेक्ट उन्होंने चलाया था उसकी साइकिल भी थी। इसके बावजूद भी जब 2 साल बाद मैंने किसी काम से बुलाया लड़कियों को, 20-25 लड़कियों को उसी गांव की, तो उन लड़कियों में वो लड़की भी थी और उसकी माँ के पास उसका बच्चा था। तो मैंने पूछा माँ से कि भाई ये बच्चा किसका है? तो ये मेरी बेटी का है। बेटी कहाँ है? तो वो बेटी भी बैठी हुई थी। भाई कब शादी हुई, कब बच्चा हुआ? तो माँ बताने लगी कि ये मेरी बेटी की मैंने इसलिए शादी की क्योंकि नहीं तो ये लड़के के साथ भाग जाती और वो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो ये एक दुखद चीज़ हमको लगी कि 18-20 साल की मुश्किल से लड़की, वो एक बच्चे की माँ है और उसकी सारी की सारी एनर्जी जो है अब केवल एक परिवार को देखने में और इसमें लगेगी और उसका जो अभी व्यक्तित्व के विविध पहलुओं को भी वो विकसित नहीं कर पाएगी। अब हम लोगों को क्या बदलना चाहिए ऐसे में? हम लोगों की नज़र कैसे बदले? एक तो ये है कि लड़कियों को खुद भी एजुकेशन ये ज़रूरी है कि मेडिटेशन के थ्रू या अन्य चीज़ों के थ्रू कि अपने आप को तटस्थता से देखें, एक सेल्फ एनालिसिस की आदत लगाना कि हमको जो आकर्षण लगता है, जो वाजिब है आकर्षण, तो हमको अपोजिट सेक्स के बारे में अगर आकर्षण लगता है तो उसको हम देख सकें और उस पर हम निगरानी रख सकें। इस तरह की स्थिति है, उसमें बहाव में बह नहीं जाएं। ये चीज़ मेडिटेशन वगैरह के थ्रू बताई जा सकती है, जो हम लोग अध्यात्मवाद बोलते हैं, पर अध्यात्म को विकेंद्रित करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये बच्चों से शुरू किया जाना चाहिए। ये विपश्यना भी बताया जाता है, ये लड़कियों को सिखाया जाना चाहिए कि भाई तुम एनाटॉमिकल जानकारी भी उन लोगों को दी जानी चाहिए कि कैसे कैसे लड़की का एक ह्यूमन बीइंग का शरीर किस तरह से बढ़ता है, क्या क्या उसमें बदलाव आते हैं और कि उसको किस तरह से हमको लेना चाहिए, सामाजिक प्रथाएं कैसे प्रभाव डालती हैं उन पर। तो ये एक चीज़ है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये लगती है कि समाज का इंटरफेरेंस ऐसा होना चाहिए, कोई ना कोई अभिक्रम शुरू करे जो उन लोगों को नई चीज़ सिखाए, जिससे कि वो इनकम भी कर सकें। और जैसे सिलाई है, सिलाई तो एक छोटी चीज़ है, मगर मान लीजिए साइकिल सिखाना भी सिखाते हैं, चाहे ऐसी भी कोई चीज़ें सिखाएं आप जो बिल्कुल पुरुषों के हाथ में है, चापाकल गाड़ने से लेकर के कोई भी चीज़ आप सिखा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें सिखाना, उसमें से इनकम प्राप्ति का रास्ता उन लोगों को खुला करना। और इसके अलावा एक सामाजिक काम का भी अभिक्रम होता है। हम लोग जब 17-18 साल के थे तो हम लोगों को जेपी जैसे व्यक्ति का यूथ अगेंस्ट फेमिन, मतलब अकाल के विरुद्ध युवा, इस प्रोग्राम का हमको सहारा मिला। हम लोग गांव-गांव के कितने लड़के लड़कियां उस समय गांव गए होंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे सब गांव गए होंगे। वहाँ गांव में उन्होंने कुएं खोदे, अकाल के विरुद्ध लड़ने के लिए उन्होंने गांव वालों को मदद की। तो इस तरह के कार्यक्रम बहुत मदद करते हैं कि लड़के लड़की साथ भी हैं, मगर उसके बावजूद हेल्दी रिलेशनशिप बनना और समाज उनको एक मदद कर रहा है कि रचनात्मकता उनमें कैसे आए। इस तरह से मुझे लगता है कि हम लोगों को इंटरफेयर करना चाहिए, समाज को इंटरफेयर करना चाहिए और ये चीज़ें नहीं छोड़ देनी चाहिए कि लड़की जो है वो बिगड़ जाएगी इसलिए हम जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी करें और उसको दूसरे किसी तरह से निपटा दें, जो आज किया जा रहा है। तो बस इतना ही मैं कहना चाह रही हूँ।